दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं, और कितनी आज आवकें जो है वो लहसुन की मंडी में पहुंची हैं और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा उठाव बन गया है और क्या कुछ माहौल है। क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन जो है कहीं ना कहीं बाजार में गिराकी अच्छी होती है, माहौल अच्छा होता है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। सब कृपा, सब कृपा। बाबूजी आज सोमवार का दिन है, सप्ताह की नई शुरुआत है, एक नया दिन है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है? देखिए, ग्राहकी तो आज अच्छी होनी थी, लेकिन आज अराइवल आ गई है कई दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा। 3-4 गाड़ी एमपी की आ गई हैं, 6-7 गाड़ी 8 गाड़ी यूपी की हैं, पंजाब की हैं, हरियाणा की हैं और 8 गाड़ी के करीब 7-8 गाड़ी तो ईरान वाली, अफगानिस्तान वाली आ गई। अच्छा जी, तो बाबूजी ऐसा लग रहा है तो 20 को क्रॉस कर गई। 25 के करीब। वो जहाँ आपके सामने गाड़ी मैंने सुबह लगाई और उसके बाद दुकान के ऊपर चढ़ा और कोई काम ही नहीं, यही काम ही है। आज मालूम नहीं कर पाए, लेकिन है 20-22 तो मैंने गिनी ली थी। जी जी बाबूजी, फिलहाल जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, क्या अब आवकें ऐसी आएंगी? अगर एक इसको कहते हैं थोड़ा सा डर भी पैदा हो जाना, तो एक हल्का डर भी पैदा हो गया है और हर आदमी कहता है कि मैं अपना नफ़ा दर्ज करता जाऊं। सही बात है बाबूजी। तो क्या अब नफा ऐसे दर्ज होता रहेगा? होता रहे, करेंगे लोग, करेंगे जी। लेकिन अभी भी समय हमारे पास बहुत है। ये जो ईरान का माल आ रहे हैं, अफगानिस्तान, ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और जी 4-5 गाड़ियाँ एमपी से भी आ गई, ये भी बड़ी बात है। पहली बार 4 गाड़ी आई हैं, नहीं तो आज तक कई हफ्ते में 2 गाड़ी नहीं आई थी। पिछले हफ्ते में यूपी आ रहा था, पंजाब आ रहा था, 1-2 गाड़ी करके हरियाणा आ रही थी। और जी सुनने में यही आता है कि पीछे एमपी में बाजार टाइट है, लेकिन थोड़े फर्क तो पड़े हैं, बाजार थोड़े कम तो हुए हैं। लेकिन अब बाबूजी जैसे इस तरफ माल आएंगे तो उसके पीछे कारण यही मान सकते हैं कि यहाँ पे भाव अच्छा मिलेगा। जो किसान या व्यापारी माल डालता है वो यही सोचकर ही डालता है कि अच्छा मिलेगा, लेकिन जो ईरान के माल हैं वो रुकने नहीं देते, वो पहले सेल हो जाते हैं। अगर 220, 25, 30 रुपये में ईरान के बढ़िया बिकते हैं तो यूपी वाले भी इतनी जल्दी बेच नहीं पाते। यही होगा कि बिक्री होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। जी बाबूजी, फिलहाल क्या वेट लॉस वगैरह होना शुरू हुआ है? अब अगले महीने से 1 तारीख से आपके लहसुन को तोल के रखिए। 1 हफ्ते में एक तोलिए तो 1 किलो तो 1 हफ्ते में निकल गया होगा। जी जी जी। बाबूजी इसका वेट लॉस का असर क्या पड़ेगा आगे? इसका असर ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमें 1 किलो वजन जाता है लेकिन भाव अच्छे मिलेंगे। जी जी, ये बड़ी बात, ये सोचते हैं जी। तो बाबूजी एक कट्टे में 1 किलो चला जाएगा? 40-50 किलो में 1 किलो निकल जाएगा, यानी कि 48-49 किलो। 2 किलो तो 1 हफ्ते में 1 क्विंटल पे चला जाएगा। 1 कुंटल पे चला जाएगा, ये बड़ी बात है बाबूजी। तो हर सप्ताह लॉस होता चला जाएगा? हर सप्ताह नहीं, में अप्रोक्सीमेट 8-10 दिन में 8-10 दिन फर्क पड़ जाता है। जी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उस वैसे वैसे वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। तो बाबूजी अभी तो बहुत जैसे मामूली सी मौसम में परिवर्तन है, अभी तो नहीं हो रहा? अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ज़्यादा फर्क हो जाएगा ऊपर नीचे का तो होगा। तो वैसे बाबूजी जैसे बढ़िया वाली ठंड पड़ती है तो 20 दिसंबर के आसपास पड़ती है, तब एकदम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उस समय कोहरा भी पड़ने लग जाता है। कोहरा जब पड़ता है तो फर्क ज़्यादा पड़ जाता है। बिल्कुल बाबूजी। फिर उसमें जर्मिनेशन का भी चांस हो जाता है, हल्के माल पे जर्मिनेशन का हो जाता है। जी बिल्कुल। और जी अगर हम बात करें फिलहाल हिमाचल से माल नजर आएंगे? ना के बराबर। क्या खत्म है क्या बाबूजी? खत्म ही समझिए। अच्छा, अभी जिन्होंने रोक रखा है, लेकिन अब वो घबरा के बेचेंगे क्योंकि वो सब साउथ के सारे थे। साउथ में बाजार में दम नहीं है। ईरान डायरेक्ट
लोगों ने साउथ तक गाड़ी लोड कर दी है। बिल्कुल जो यहाँ मंदा बिक रहा है वो वहाँ भी मंदा बिकेगा। जी। और जी हिमाचल के भाव क्या मान सकते हैं? 250, 60, जी 70, बहुत बहुत भयंकर होगा तो 75, 80 जी इसके ऊपर। जी। और जी पंजाब वाले जो हमारे माल हैं, क्या वो अभी उनकी आवकें बढ़ेगी? ये माल नहीं, आपके नहीं बढ़ेंगे, आपके तो कम ही होती जा रही हैं। ये है कि ये माल देसी मालों में ये पहले बिक जाता है कली के कारण और वाइटनेस के कारण। जी। और मेरे ख्याल से मंडी में सबसे ज्यादा पंजाब बिक रहा है क्या? ज़्यादा पंजाब बिक रहा ईरान के बाद? है, ईरान के बाद पंजाब। जी जी। और बाबूजी पंजाब का भाव क्या बना है? 180 से 260 260। और बाबूजी तीसरे नंबर पे फिर क्या एमपी बिकता है या हरियाणा? एमपी। एमपी बिकता है। एमपी मैंने आपको बताया पूरे सप्ताह में 2 गाड़ी भी नहीं थी, आज ये 4 गाड़ी हैं। जी तो आज पता लगेगा भी मेरे पास भी एमपी लग रही है, पता लगेगा क्योंकि पार्ट लोड में ही है सबकी गाड़ियाँ। जी। बाबूजी एमपी की क्वालिटी कैसी है? वो केवल वही माल डाल रहे हैं यहाँ पर जो माल आपके बिहारी ब्रांड क्वालिटी वाले माल नहीं डाल रहे हैं। अच्छा। और भाव एमपी का बाबूजी वैसे? अच्छा माल होगा तो 250, 60, 70 जो वहाँ पर ही रेट है। जी। और बाबूजी इसके बाद यूपी की बात करें? यूपी भी बिक रहा है 160 रुपये से लेकर और 160 से लेकर और 240 रुपये। और जी यूपी की क्वालिटी कैसी आ रही है? ठीक होती है क्वालिटी, जैसा माल होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जवा जुवा जा रहा है, जी जी। ये बेच रहा हूँ 180, 90। जी जी। पहले बिक रहे थे 210, 20, अब 180 रुपये, 200, ऐसे ही भाव है। जी। और बाकी जो वैसा लहसुन आता है मीडियम और मोटा? 160 से चालू होता है और 240 रुपये मोटे माल चला जाता है। बाबूजी हरियाणा की बात करें? हरियाणा की भी यही पोजीशन चल रही है। जो मोटे शंकर लहसन है वो 225, 35 रुपये और बाकी सब 200 रुपये के अंदर में। जी। कोटा छिपा बड़ौत आ रहा तो बाबूजी थोड़ा? नहीं अभी नहीं आ रहा, ये एमपी में कोटा छिपा बड़ौत भी है, एमपी में ये दोनों मिलाकर आएंगे। और जी इस समय गड़ाई सभी जगह चल रही है क्या? अब तकरीबन अच्छा चालू होगी। जी। कुछ गड़ाई से संबंधित कुछ खबरें आ रही हैं अपने पास के इस बार गड़ाई कैसी हो रही है? लड़ाई तो कहते हैं बहुत अच्छी हो रही है, जो ज़्यादा अच्छी हो रही है वो अगले साल के लिए नुकसानदेह है। मैं तो किसान भाइयों को कहता हूँ इस बार जहाँ आप 2 बीघे लहसुन करते थे वहाँ 1 बीघा करिए, जहाँ 10 करते थे वहाँ 5 करिए, बाकी और फसलें गेहूँ चावल और वहाँ पर सोयाबीन बहुत होता है, इनके भाव हमेशा सही रहेंगे। जी। बाबूजी वैसे लहसुन अब बचा कितना होगा? आपके 4 महीने के लायक है लहसुन। 4 महीने के लायक है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक है। जी। वैसे बाबूजी लगातार तेजी रही है अब लहसुन में। चलो अगले साल देखते हैं, ये ब्रेक उतरेगी तो 10-10 रुपये रोज की उतरेगी। जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी तो 10-10 रुपये रोज जाएंगे नीचे। फिलहाल अभी भाव कहाँ रुकते हुए, ठहरते हुए, जाते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो कोई मंदा नहीं है, अभी मंदा नहीं है। मैंने बताया ये मंदा होना है आपके नए लहसुन की ऊटी की फसल के बाद, जैसे ही देसी निकलना चालू हो जाएगा लहसुन में एकदम नीचा शुरू हो जाएगा। जी। और जी उसका फार्मिंग का और बताओ क्या है? फार्मिंग अभी तो कोई है नहीं यहाँ पर मंडी में, किसी के पास होगा तो वही बिक रहा होगा 150, 60, 70 रुपये। जी। इस बार फार्मिंग बाबूजी कम क्यों रहा है? वो पीछे डिमांड रही अफगानिस्तान बहुत वाली। डिमांड खत्म हो गई, उन्होंने जो काम करना था उसका कर लिया। उसका बना करके उन्होंने इसको भेज दिया। भेज दिया। उन्होंने वहाँ पे ये यहाँ से लेके गए थे, उसे उन्होंने ये वाला ईरान वाला लहसुन उगाया है ना, ये फिर वहां से आ रहा था। जी। चले बाबूजी अंत में क्या कहेंगे? किसान भाइयों को जो मैं शुरू से आप पिछले 4 महीने से मैं एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ माल निकालते भी रहिए और रोक के भी रखिए। ये नहीं मैं कहता हूँ कि सारा निकालिए, आप आराम से निकालते भी रहिए, ये ना कि मैं आखिर देखूँ। हो सकता है मेरा गणित गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। और जी ईरान वाले अभी लहसुन बढ़ेंगे क्या? और ये चलते रहेंगे अभी, जैसे पहले 3-4 आती थी, आज 6-7 गाड़ियां हो गई, 9 गाड़ी है। 9 गाड़ियां हो गई। तो बाबूजी इससे फर्क पड़ेगा वैसे और बाजार पे?
या नहीं ये पड़ेगा? दूसरे माल को नहीं बिकने देंगे, इसे तो बंदे नहीं बिकेंगे, लेकिन ये दूसरे माल नहीं बिकने देंगे। जी, लेकिन सुनने में आता है कि इसमें एक कट्टे में काफी जैसे खराब कितना लगभग निकल ये जाए? अभी देख, हल्के माल बिक रहे हैं 140 रुपये बेचे हैं, जो डैमेज टाइप हो जाते हैं। मतलब इसका ये नहीं है, रोकने वाला काम नहीं है ना इसका। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद भाऊ जी। ठीक। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, जी ए ब्लॉक 279, जी 9810087863। धन्यवाद भाऊ जी। ठीक।